गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं डिरिचलेट टेस्ट। इसमें क्या कि इंटीग्रल a टू t f dx इज बाउंडेड फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड g इज अ फंक्शन विच इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसमें कंडीशन दे रखी है कि जो gx है वो टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उस केस में जो इंटीग्रल बनेगा a टू इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स वो कन्वर्जेंट हो जाएगा एट इन्फिनिटी। तो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मैं दे रखा है कि जो इंटीग्रल है a टू टी एफ डी एक्स वो बाउंडेड है। सिंस इंटीग्रल a टू टी एफ डी एक्स इज बाउंडेड फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो देयरफॉर बाउंडेड है तो हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट k पॉजिटिव सच दैट कि मॉडुलस a टू t एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसको हमने नंबर 1 मान लिया। अब हम ले लेते हैं लेट m पॉजिटिव बी गिवन। अब इसमें दे रखा है कि जो g फंक्शन है वो उसकी लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। नाउ gx टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन फॉर m पॉजिटिव, इस m पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट t नॉट पॉजिटिव, ये कोई लार्ज नंबर होगा सच दैट हम क्या लिखेंगे कि मॉडुलस gx विल बी लेस देन m बाई 2k फॉर ऑल। अभी इसमें देखिए x की बात हो रही है, तो x जब भी इससे बड़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ लेट t1 एंड t2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट, देयरफॉर अगर हम इस x की जगह पे t1 या t2 रख दें तो भी ये होल्ड करेगा। तो g ऑफ t1 मॉडुलस में लेस देन m बाई 2k एंड मॉडुलस g ऑफ t2 इज लेस देन m बाई 2k, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ g इज मोनोटोनिक ऑन a टू इन्फिनिटी एंड हेंस ऑन, हम यहाँ पर इंटरवल लेके चलेंगे t1 t2 का, जो हमने नंबर्स लिए हैं 2 t1 t2 एंड अब f के बारे में पता है हमारे पास कि f इज इंटीग्रेबल ऑन a टू t एंड हेंस ऑन t1 to t2 because t1 t2 are also greater than equal to a. Now using second mean value theorem, integral t1 to t2 f g dx is equal to g of t1, और इंटीग्रल में हम लिखेंगे t1 टू xi f dx प्लस में g ऑफ t2, इंटीग्रल लिखेंगे हम xi टू t2 f dx। अब यहाँ पर जो xi है वो हमने लिया है t1 और t2 के बीच में, वेयर xi इज लाइज बिटवीन t1 एंड t2। अब इसका ले लेते हैं मॉडुलस, तो मॉडुलस t1 t2 t2 f g dx। अब यहाँ पर आ जाएगा लेस देन इक्वल, क्योंकि बीच में प्लस है तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ जी t1 इंटीग्रल t1 टू xi f dx, और इसका भी हमने मॉडुलस अलग अलग कर दिया सेपरेट, प्लस मॉडुलस ऑफ जी t2 मॉडुलस इंटीग्रल xi टू t2 f dx, वेयर t1 लेस देन इक्वल टू xi लेस देन इक्वल टू t2, इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए जो जी t1 है इट इज लेस देन m बाई 2k और ये भी लेस देन m बाई 2k, और जो ये है इंटीग्रल इसका मॉडुलस ये देखिए कैसे होगा, मॉडुलस इंटीग्रल t1 टू xi f dx
इज इक्वल टू, इसको हम लिख देते हैं इंटीग्रल ए टू एक्साई एफ डी एक्स माइनस इंटीग्रल ए टू टी वन एफ डी एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जैसे ए टू एक्साई में से ए टू टी माइनस करेंगे तो टी वन टू एक्साई ही बचेगा। अब देखिए मॉडुलस है तो हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉडुलस इंटीग्रल ए टू एक्साई एफ डी एक्स प्लस मॉडुलस इंटीग्रल ए टू टी वन एफ डी एक्स। अब ये वाले जो दोनों इंटीग्रल हैं ये दोनों लेस देन के हैं, ये भी लेस देन के और ये भी लेस देन के, तो हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू के प्लस में के दैट इज 2k, यानी ये वाला इंटीग्रल का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2k आ गया। अब सिमिलरली ये भी मॉडुलस इंटीग्रल एक्साई टू टी टू एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2k, दोनों ही लेस देन इक्वल टू 2k आए हुए हैं तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इन सभी की 3 में यूजिंग these values in 3। तो 3 में ये जो मॉडुलस है इंटीग्रल t1 टू t2 एफ जी डी एक्स विल बी लेस देन इक्वल जी t1 इज लेस देन m बाई, तो लेस देन आ जाएगा 4k एंड दिस इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू 2k। सिमिलरली जी t2 इज लेस देन m बाई 4k एंड दिस इंटीग्रल इज लेस देन 2k। तो इसमें कैंसिल होने के बाद ये आपके पास m ही बचता है, जहाँ पे t1 t2 क्या थे ग्रेटर देन इक्वल टू t नोट, हैंस बाय कॉची टेस्ट इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी एफ जी डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, हैंस द थ्योरम।